मेरे इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अब रेडनेस की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी दिखाना तो था ही क्योंकि मेरे बार बार प्रॉब्लम हो गई है रेडनेस इचिंग वगैरह की। तो इसलिए मैं आज आई हूँ। 2 घंटे तो हो गए गाइस। अब देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। पता नहीं किस वजह से जब भी मेरा नंबर आने वाला होता है तो चाय आ जाती है, तो फिर वो जो रुक जाते हैं मतलब और 15-20 मिनट लेट हो जाती है। इतनी गर्मी हो रही है, बट यहाँ पे तो फिर भी ठीक है। तो सैटरडे में आधा सैटरडे तो मेरा ऐसे ही चला गया हॉस्पिटल आने में। अब पता नहीं कितनी देर में नंबर आएगा, कब जाएंगे। आज तो मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी है, मैं घर जाके कुछ चाय पीऊँगी। सीरियसली गाइस, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े तो ही अच्छा है, और टाइम लग जाता है, आधा दिन वेस्ट। तो गाइस उसके बाद मैं फिर से गई थी हॉस्पिटल क्योंकि मेरी आइज़ में जो है इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। मतलब मेरे जो एलर्जी है वो वापस हो गई थी, रेडनेस की प्रॉब्लम, ईचिंग की प्रॉब्लम फिर से हो गई थी, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरी आंखों की क्या हालत हो रही है, इतनी ज़्यादा रेड हो रही है। और साथ ही में इतना मतलब मेरी आइज़ की जो पलकें हैं उसमें स्वेलिंग भी आ रही थी और इतनी ज़्यादा ईचिंग हो रही थी ना कि अब अपन कितना भी जाएँ लेकिन फिर भी आँखें मसलने में तो आ ही जाती है। डॉक्टर ने मना कर रखा है बट फिर भी, तो उस वजह से भी मेरी आइज़ जो है वो उस पर स्वेलिंग आ रखी है। साथ ही में मुझे काजल लगाने के लिए भी मना कर दिया गया था, तो मैं काजल भी नहीं लगा रही थी। बट गाइस सबसे बड़ी बात है कि मुझे रात में सोने में भी दिक्कत हो रही थी और इस वजह से ही जो है मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ा हर 15 डेज़। तो क्या मतलब मुझे 15 डेज़ भी पूरे नहीं हुए थे, इसलिए मैं बीच में वापस से गई थी हॉस्पिटल दिखाने के लिए क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। तो मैंने डॉक्टर चेंज किया, मैंने किसी और डॉक्टर को दिखाया है। उसके उस दिन मुझे मतलब इस दिन जब मैं गई थी हॉस्पिटल तो मुझे जो मेडिसिन दी है उसके बाद में मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ फ़ील हुआ है। और उस वक्त भी एक तो वहाँ पर जाते हैं तो इतना पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर आरजीएचएस में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उस वजह से गाइस। तो गाइस उस दिन जब मैंने डॉक्टर चेंज किया, उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दी है मतलब आई ड्रॉप्स जो भी दी है उससे मुझे काफ़ी रिलीफ फील हुआ है। मतलब रेडनेस होती है बट मैं वो जो आई ड्रॉप डालती हूँ उससे मेरी ठीक हो जाता है। बट उन्होंने बोला है कि जब तक समर रहेगा तब तक मेरी आइज़ में ये प्रॉब्लम रहेगी और इसकी वजह से मेरे को इतना ज़्यादा आइज़ में वो हो गया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मतलब मेरे को काजल वाजल लगाने के लिए मना किया बट आज मैंने बहुत दिनों बाद में कर लिया है मेकअप थोड़ा बहुत आइज़ का। मतलब इन वाले डॉक्टर ने नहीं बोला ऐसा कुछ कि आपको काजल नहीं लगाना, ये नहीं, जो पहले वाली मैडम थी उन्होंने बोला था, तो उस वजह से मैं नहीं लगा रही थी। और गाइस इसी वजह से मैं अपने व्लॉग्स भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि जब मेरी हेल्थ में कुछ इशू होता है तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती, मेरी खुद की पर्सनली इच्छा भी नहीं होती। और कोई भी काम हम ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, जो काम में हमें खुशी मिलती है हमें वही करना चाहिए। तो उस वक्त मुझे वीडियो बनाने में कोई खुशी नहीं हो रही थी, तो इस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना रही थी। मैं ज़बरदस्ती कभी भी कोई काम नहीं करती। तो अब मुझे थोड़ा सा ठीक फील हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग कंटिन्यू किया जाए क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत पड़ा था। और गाइस सीरियसली मतलब है ना ऐसा हो रहा था कि इतने सैटरडे संडे आए बीच में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मतलब मैं रात में सोती थी तो रात में इतना ईचिंग होती थी मैं सो नहीं पाती। और फिर नेक्स्ट डे मैं सुबह उठती लेट थी और फिर पता नहीं क्या हो रहा था इसमें इतना ज़्यादा कि मैं दिन में वापस से सो जाती थी। अब फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार रेस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर मैं रेस्ट करती थी, आराम से अपना मस्त सोती थी। और आज थोड़ा अभी तो क्या 3 दिन का ऑफ है, तो सैटरडे संडे आ गया और फिर मंडे को भी छुट्टी है ईद की, तो इस वजह से मुझे आज टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग कंटिन्यू किया जाए। तो गाइस मैंने तो पूछा ही नहीं कि आप लोग कैसे हो, मैं तो अब पहले से ठीक हूँ। आइज़ में भी वो जो आपने देखा होगा उस वक्त कितना वो हो रहा था और अभी थोड़ा सा हो रहा है। अभी तो मुझे 3 ड्रॉप दे रखी है जिसमें से कि एक जो है मुझे 4 बार डालनी पड़ती है और जो 2 है वो 2 बार डालनी पड़ती है। तो मैंने एक ड्रॉप मुझे डालनी है, मुझे याद आ गया ब्लॉग बनाते समय कि हाँ मुझे डालनी है। तो गाइस आज मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, अब पता नहीं मम्मी क्या बनाएगी। तो मैं सबसे पहले तो अपनी आई ड्रॉप डालती हूँ, उसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी चाय। पापा तो मार्केट गए, पता नहीं कब आएंगे, तो हम ही बना के पी लेते हैं। मेरी मम्मी पता नहीं क्या कर रही है ऊपर, मेरी मम्मी पता नहीं कितने ज़्यादा गाने गाती है। मेरी मम्मी जो है ना उनको गाने गाने का बहुत शौक़ है, तो मेरी मम्मी या तो इंस्टा पर रील्स बना लेती है या फिर स्टार मेकर पे गाने गा लेती है। तो अभी मैं डालूँगी ये वाली मेरी ईयर आई ड्रॉप सॉरी,
और उसके अलावा मुझे ये वाली 2 ड्रॉप भी और दे रखी है, जो कि मैंने डाल लिया। मुझे ये नाइट में डालनी है, तो मैं भी डालूँगी ये वाली ड्रॉप। एक तो ना गाइस सीरियसली ये आइज़ की जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरे बचपन से, ये मुझे बचपन में भी ये दिक्कत होती थी जब भी मैं गर्मी आती है। अब ऐसे तो मैं डाल नहीं पाऊँगी, मैं आई ड्रॉप डालकर फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस इस वक्त मैंने चाय पी ली थी और अब मम्मी वही गई है खाना बनाने के लिए। मम्मी जो है अभी भी रोटी जो है छत पे बनाती है चूल्हे पर। मुझे समझ नहीं आता इतनी गर्मी में कैसे बना लेती है। और मुझे तो पर्सनली बताऊँ तो चूल्हे की रोटी पहले अच्छी लगती थी, अब इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैं कई बार तो मम्मी को बोलती हूँ कि आप मेरी तो नीचे ही बना दो, बट अभी तो मम्मी चली गई तो खा लूँगी मैं वैसे तो। और अभी मेरा रूम जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, उसको मुझे क्लीन करना है। तो मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मतलब मेरे को समझ नहीं आता इसको जितना सेट करके रहो उतना बार बार कैसे बिखर जाता है। तो चलिए गाइस मैं अपने रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, तब तक आप लोग भी अपने अपने काम कर लीजिए। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी अपने ब्लॉग में। तो गाइस यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।